हूं ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां गैस सिलेंडर को लेकर जद्दोजहद जारी है। अफवाह के चलते तेजी से बुकिंग कर रहे हैं लोग और गैस बुकिंग साइट का ऑनलाइन सर्वर भी क्रैश हो चुका है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। एमपी के होटल्स में 1-2 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है और ऐसे में तमाम अफवाहों के बीच अब लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं, तेजी से लोग बुकिंग कर रहे हैं। गैस बुकिंग साइट का ऑनलाइन सर्वर भी क्रैश हो चुका है। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मध्य प्रदेश के होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी 1 से 2 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। बता दें आपको कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई तो फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार चालू है। और ऐसे में न्यूज़ 18 की भी यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, गैस एजेंसी अफवाह पर ना पहुंचे और पर्याप्त स्टॉक घरेलू गैस सिलेंडर का मौजूद है और ऐसे में जद्दोजहद करने की कोई जरूरत नहीं है। गैस सिलेंडर की जमाखोरी ना करें क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार जारी है। तो लोग देखिए अब स्टॉक कर रहे हैं गैस सिलेंडर घर पे और लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं गैस एजेंसी के बाहर। हालांकि होटल्स रेस्टोरेंट में 1 से 2 दिन का ही अब स्टॉक बचा हुआ है क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोकी गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग लगातार चल रही है और सप्लाई भी जारी है। सिर्फ वेटिंग के दिन के समय में बदलाव किया गया है। 21 दिन की बजाय अब 25 दिन में दूसरा गैस सिलेंडर मिलेगा। इधर गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर शहर छापेमार कार्रवाई चल रही है और अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। रतलाम में 31 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, तो वहीं बिलासपुर से भी तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दुकान और गर्ल्स हॉस्टल में प्रशासन ने रेड मारी है और 72 घरेलू और 3 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि एक तरफ जहां गैस सिलेंडर को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं और ऐसे में रिफिलिंग को लेकर अवैध रूप से गैस सिलेंडर के स्टॉक को लेकर कार्रवाई भी जारी है। रतलाम और बिलासपुर की तस्वीरें आपके सामने। बिलासपुर में 75 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दुकान और गर्ल्स हॉस्टल में रेड मारी गई और कई गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही रतलाम में भी कार्रवाई चल रही है। अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। रतलाम में कार्रवाई करते हुए 31 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। बिलासपुर में दुकान और गर्ल्स हॉस्टल में प्रशासन ने रेड मारी। छिपाकर यहां 72 घरेलू और 3 कमर्शियल सिलेंडर रखे गए थे, तो बिलासपुर में 75 गैस सिलेंडर और रतलाम में 31 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, मध्य प्रदेश के रतलाम और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, तो वहीं गरियाबंद से जुड़ रहे हैं शेख इमरान। सबसे पहले भोपाल में क्या हालात है वो जान लेते हैं। शैलेंद्र, कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और स्टॉक कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर की भी सप्लाई रोक दी गई तो उनके पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ाकर जब 25 दिन किया गया और इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर जब ब्रेक लगाया गया, तो यही कारण है कि अब जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं वो पूरी तरीके से आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग जो है वो पैनिक हैं और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ आशंकित भी है कि आने वाले समय में कि कमर्शियल गैस के सिलेंडर की तरह घरेलू गैस सिलेंडर पर पूरी तरीके से पाबंदी न लगा दी जाए। और यही कारण है कि लोग कतारों में सुबह से ही लग जाते हैं और यहाँ पर अपने नंबर का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कब से आप लाइन में आए हैं और क्या उम्मीद है सिलेंडर को लेकर? आधा घंटा हो गया लगभग, और अभी कुछ मतलब टोल फ्री नंबर पे भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा सही से। बहुत सारी चीजें दिक्कत हो रही है। जो फोन नंबर दिया था उस पर क्या स्थिति हो रही है अभी? सर उस पर लग नहीं रहा है फोन अभी। क्या है, ये 15 मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो टाइम भी बढ़ा दिया गया है, पहले 21 दिन में करते थे, 25 दिन में कर रहे हैं, तो क्या लगता है सिलेंडर आसानी से मिल पा रहा है आप लोगों को? सर 2-3 दिन हुआ बुकिंग किए थे, तो उसका क्या मिल जाएगा, मैं ये पूछता हूँ।
2-3 दिन पहले बुकिंग किया था, तो क्या रद्द नहीं हुआ होगा तो मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल, अगर आपकी बुकिंग है तो आपके होम डिलीवरी नहीं हो रही? नहीं, होम डिलीवरी वाला नहीं है अपना। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी? सर अभी मैंने सुबह बुकिंग करी थी पर OTP नहीं आया है, बाकी मैंने उसको रिकॉर्ड मैसेज करा है, अब उसको दिखा के देखता हूँ अगर दे रहे हैं। बाकी OTP अभी तक नहीं आया है, और OTP का क्या प्रोसेस है इनका, क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए पूछना पड़ेगा काउंटर पे। अब उसकी क्या परेशानी है कि OTP नहीं आ रहा, बिना OTP के कैसे क्या करेंगे, देखते हैं। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस पर्याप्त है, तो क्या लगता है कि पैनिक होने की स्थिति हो गई है? जी बिल्कुल हो गई है पैनिक होने की स्थिति। अगर पर्याप्त होता तो फिर इतनी लंबी लाइनें ही नहीं लगती ना सर। अब कल सिलेंडर कल भी आया था मैं लेना, तो कल ख़त्म हो गया था सिलेंडर, कल की मेरी बुकिंग है, आज फिर सुबह लगना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ गैस एजेंसी पर लंबी लाइन है जो नज़र आ रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो गाड़ियाँ जो लोग लेके पहुँच रहे हैं, सबके पास जो सिलेंडर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भले ही सरकार ये दावा कर रही हो कि पैनिक होने की स्थिति नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त गैस है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में शैलेंद्र लोग बुकिंग कर रहे हैं तो सर्वर भी क्रैश हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हालात है वो भी जान लेते हैं। शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइएगा शेख इमरान की गरियाबंद की क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं? यहाँ भी सर्वर डाउन होने जैसी कोई स्थिति? देखिए, युद्ध के बीच प्रशासन ने पूरी तरह से हालात को यहाँ संभाल लिया है, क्योंकि गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं और लोगों के बीच पैनिक होने की स्थिति है, लेकिन गरियाबंद में स्थितियां काफी सामान्य है। सामान्य होने की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक गैस गोदाम में हूं और यहाँ देखिए, सुबह किसी भी तरह का कोई लाइन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, और चूंकि यहाँ पर गरियाबंद जिला प्रशासन ने पूरी तरह से लोगों को ये राहत दे दी है कि गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों में ना आए और किसी तरह की पैनिक की स्थिति ना बने। तो गैस सिलेंडर में देखिए कि गोदाम में जहां पर हूं, यहां पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य पर है। और यहां के संचालक से हमने बात की, उनका कहना है कि सिलेंडर पूरी पर्याप्त मात्रा में है और सर्वर से उनको ठीक ठाक है, OTP भी उन्हें आ जा रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दिन है, आने वाले दिनों में क्या यह स्थिति बरकरार रहेगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में भी कई जगहों से खबर आ रही है कि गैस सिलेंडर की कमी हो रही है या फिर OTP नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है। स्थिति को लेकर लोग पैनिक हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने यहाँ सतर्कता दिखाई है और प्रशासन ने तमाम ये निर्देश देकर रखे हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जो संचालक है, गैस सिलेंडर गोदाम संचालक, उन्हें कड़े निर्देश दिए कि कालाबाजारी पर वो रोक लगाएं और जिसका OTP आता है उन्हें ही जो तय समय है उनका जो बुकिंग है उसी तय समय पर उन्हें गैस सिलेंडर दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर जो गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं या फिर जो कालाबाजारी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसको लेकर प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया है। तो यहाँ स्थिति में पैनिक ना करें और इस स्थिति को समझाएं, समझें और किसी तरह की अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ईरान इजराइल महायुद्ध की आग आम आदमी की किचन तक पहुंचने लगी है। देश भर में कमर्शियल LPG गैस की किल्लत का असर छोटे बड़े बाजारों तक भी दिखाई देने लगा है। 56 फूड स्ट्रीट के दुकानदारों ने गैस की जगह इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल किया है। अब इन्हीं इंडक्शन पर डोसा, पोहा, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी और छोले भटूरे जैसे व्यंजन आसानी से तैयार किए जा रहे हैं। कमर्शियल LPG गैस टंकी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। स्वाद की राजधानी इंदौर के इस वक्त हम 56 पर मौजूद है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 56 की, पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। आपकी खान पान के लिए फेमस है इंदौर का 56। ये स्ट्रीट फूड है और सिर्फ इंदौर नहीं, कई राज्यों के लोग यहाँ पर अलग अलग स्वाद का, अलग अलग व्यंजन का स्वाद लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, स्वाद चखने के लिए पहुँचते हैं और अलग अलग वेराइटीज़ भी यहाँ पे मिलती है। खान पान के लिए ही फेमस है इंदौर का 56। अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल टंकी पर रोक है तो उसके अल्टरनेट व्यापारियों ने क्या व्यवस्थाएं की हैं। तो चलिए आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अब आपको इंडक्शन नज़र आ रहा है, तो अब आपको इन शॉप में इंडक्शन भी नज़र आएंगे, क्योंकि कमर्शियल टंकी पर रोक है। अब उसका अल्टरनेट भी व्यापारियों ने तलाश लिया है। यहाँ पे जो मौजूद है उनसे बातचीत करते, क्या बना रहे भाई साहब इस पे? साबूदाना खिचड़ी, इंदौर स्पेशल आइटम। इंदौर का स्पेशल आइटम साबूदाना खिचड़ी जी। इंडक्शन इससे पहले किस पे बनाते थे? पहले गैस पे हमेशा की तरह। ये पहली बार ही है जो भैया ने इंडक्शन करवाया है। व्यापारी से बातचीत करते हैं। हालांकि गुंजन शर्मा जी हैं, 56 बाजार के अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे।
2 दिन पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि इंडक्शन पे जाएंगे, शिफ्ट हो गए आप इंडक्शन पे? ये आपकी शुरुआत थी, जहाँ से हमें मीडिया जागृत करता है, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि एक दूरदर्शी होना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसकी तैयारी को आप पहले से तैयार रहो। और वो ही पंत प्रधान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया। कई सालों पहले उनके पास एक दूरदर्शिता थी, जिससे सोलर प्लेट, इंडक्शन, ईवी गाड़ियाँ, ये सब एक प्लान किया हुआ प्लान होता है जो आज के समय में तकलीफ न दे। वही प्लान है कि हम अब जो है गैस न मिलने के बाद में इंडक्शन पर मूव हुए। अभी तक हम 3 इंडक्शन तो लेके आए हैं, परसों तक 2 और आ जाएंगे और उसके बाद हमारा सिलसिला होगा कि हम पीएनजी को भी ट्राई करें कि पीएनजी का कनेक्शन हमें तुरंत हो जाए। कमर्शियल जो टंकी है, ये अगर तस्वीर में आप देखेंगे तो ये कमर्शियल टंकी जो है, अब इसके डिलीवरी पर, बुकिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जो इनके पास टंकी है वो इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ के अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि 2 दिन का और स्टॉक बचा है। जो व्यापारी उनसे बातचीत करेंगे। कमर्शियल गैस टंकी की बुकिंग और डिलीवरी पर रोक है, फिर अब अल्टरनेट क्या है? क्योंकि 56 है, इंदौर खासतौर पर स्वाद की राजधानी, खाने पीने के लिए इंदौर को लोग जानते हैं, पहचानते हैं और स्वाद के लिए लोग इंदौर आते हैं। तो ये स्वाद मिलेगा या स्वाद पर भी संकट है? बिल्कुल स्वाद मिलेगा विजय चाट हाउस पे। बाकी भारत देश का सर नहीं झुकने देंगे। हम लोग जो है इंडस्ट्रियल इंडक्शन पे जाएंगे, जो एलपीजी का कंजप्शन होता है उसे कम कर देंगे हम लोग। और नगर निगम इंदौर से और महापौर जी से निवेदन है कि हमें सोलर लगाने की अनुमति दे, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं। तो आप लोग अगला जो आप लोगों का प्लान है, अल्टरनेट आप लोग तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी। हाँ। एक तो सोलर पे लगवा रहे हैं आप लोग कि कभी लाइट भी गोल अनुमति मिलेगा नगर निगम से तो बिल्कुल लगेगा, पर हमें क्या अब इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा। जो इंडक्शन आता है, इंडस्ट्रियल इंडक्शन जो रहता है, उस पर चले जाएंगे, क्योंकि स्वाद यही मिलेगा जो है। बिल्कुल तरीके से गैस चूल्हे पे जो स्वाद मिलता है सेम वही स्वाद। स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, पर राष्ट्र के लिए इतना जरूरी है करना, राष्ट्र के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो 2 दिन 3 दिन के बाद अगर देखा जाए, अब जैसे हमारे पास अभी भी स्टॉक है 5 में से, अब मेरे पास 1-2 टंकियां खत्म हो गई है। अब मेरे पास जो है सिर्फ 2-2.5 टंकी है। ये कितने दिन चल जाएगी? ये हमारा आज और कल का हो जाएगा। आज और कल का। अब जैसे हमने ऑर्डर दे चुके हैं इंडस्ट्रियल इंडक्शन का, तो वहाँ से जब आएगा तो उस प्रोसेस चालू हो जाएगा हमारा। 2 दिन बाद पूरी तरीके से इंडक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे। कोशिश तो है, बड़ी शॉप पे तो हो ही जाएगा सराफा। ये जो पहचान है इंदौर की और ये जो स्वाद है जो आप निकाल रहे हैं, खोपरा पेटीज, समोसा, बटले की कचौरी, ये सब कुछ इंडक्शन में बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, होना ही पड़ेगा राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए होना पड़ेगा। पैनिक तो नहीं किया आप लोगों ने? कोई ऐसी घबराहट तो नहीं? समस्या तो बहुत बड़ी थी, बस हर समस्या का हल रहता है, सोच समझ के व्यापारी चलेगा। तो उससे लड़ना पड़ेगा। हाँ, अब हार मानेंगे तो हार ही जाएंगे, हार नहीं मानेंगे तो जीतेंगे। बात है देश की। बिल्कुल। इंदौर के व्यापारियों का कहना है कि देश का सिर नहीं झुकने देंगे, चुनौतियां जितनी भी बड़ी है उससे लड़ेंगे। व्यापारियों ने ये कहा कि उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। कमर्शियल टंकी पर प्रतिबंध है, लेकिन इन्होंने अब इंडक्शन जो चूल्हे हैं उसका ऑर्डर दे दिया है, यानी कचौरी, समोसा, खोपरे की पेटी सब कुछ आपको मिलेगा। चिंता मत कीजिएगा, अगर आप इंदौर में हैं तो स्वाद का आनंद लेते रहिए, इस पर कहीं कोई संकट नहीं है। और इधर मंडला जिले में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब गैस सप्लाई पर भी नजर आने लगा है। मंडला जिले में गैस कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अस्थायी तौर पर रोक रखी है, जिससे आने वाले दिनों में होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों की परेशानी बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक मंडला जिले में करीब 18 गैस एजेंसियां संचालित हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से फिलहाल उनके पास मौजूद स्टॉक से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। गैस एजेंसी संचालक कन्हैया चंदानी ने बताया कि मंडला जिले में घरेलू गैस की स्थिति फिलहाल सामान्य है। उनके अनुसार अभी लगभग 400 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग है। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टॉक और स्टाफ भी मौजूद है। और इधर इंदौर में सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर ने निगरानी के लिए टीम बनाई है। कलेक्टर ने घरेलू सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक बताया है।
जो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर अगर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार की पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भोपाल से खबर, अपराध करने वाली ईरानी रिकॉर्ड तैयार है। पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट तैयार कर इंटेलिजेंस को भेजी है। रिपोर्ट में गैंग के अपराध के तरीके शामिल किए गए हैं। नेटवर्क, आपसी संपर्क का ब्यौरा भी इसमें शामिल है। 71 ईरानियों की गिरफ्तारी के बाद प्रोफाइल तैयार की गई है और देश भर में